नमस्कार। पिछली कक्षा में हम सभी भैया बहनों ने शब्द की परिभाषा एवं उसके भेद से अवगत हुए थे। आज की कक्षा में हम रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रचना की दृष्टि से शब्द कितनी प्रकार के होते हैं? तो उत्तर आता है कि रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योगरूढ़। ये रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार। पहला रूढ़। रूढ़ कहते किसे हैं? तो रूढ़ जिसका कोई भी खंड सार्थक न हो, जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ से प्रयुक्त होते हों, जैसे लोटा, पानी, जल। अगर हम लोटा का खंड करते हैं तो लो जोड़ टा, दोनों में से न लो का कोई अर्थ आता है न टा का, तो इसे हम रूढ़ कहते हैं। दूसरा यौगिक। किसे कहते हैं? यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय। विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, अलग करते हैं, तो पाते हैं विद्या जोड़ आलय। विद्या का भी अर्थ होता है और आलय का अर्थ घर होता है। ठीक उसी प्रकार दया सागर। दया और सागर दोनों शब्दों का खंड सार्थक हैं, इनके अर्थ में स्पष्ट मालूम होते हैं, इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसी क्रम में तीसरा योगरूढ़ है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम योगरूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज शब्द है, पंख और ज के मेल से बना, जिसका विशेष अर्थ होता है कमल। इनके बहुत से उदाहरण हम दे सकते हैं। तो भैया बहनों, आज हमने जाना कि इन 3 रचना की दृष्टि से इनके 3 भेद होते हैं। हम सभी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।